हेलो हाय गाइस, स्वागत है आपका इस पैरिस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि आपने एआई समिट में जो भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ देखा उस टॉपिक पे। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक फेस था, ठीक, जो कि हमें देखने को मिला एआई समिट में, जिससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की थोड़ी सी बेइज्जती भी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और गुड कि हमें एहसास है ये चीज़ का कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और लैक हम कहाँ कर रहे हैं सर? लैक हम कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, लैक हम कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट्स में, लैक हम कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक, आप देखोगे आज भी हमारा जो यूथ है वो चाहता है कि मैं किसी तरह पढ़ लिख कर एक सरकारी जॉब ले लूँ और जॉब ले करके मतलब लाइफ में सेटल हो जाऊँ। ठीक है भाई, आप वो हो, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो। आज भी देखो ना कितने पेटेंट रेंजेस निकल रहे हैं, क्वालिटी वाले नहीं निकल रहे हैं भाई। आज भी आप देखोगे जो अच्छे लेवल के पेटेंट्स निकल रहे हैं क्वालिटी वाले, वो सब यूएसए, यूरोप या वेस्टर्न साइड से निकल रहे हैं, वेस्टर्न कंटिनेंट से निकल रहे हैं। वाई इंडिया से क्यों नहीं निकल रहे हैं उस लेवल की? क्या इंडिया के पास नहीं है लोग? इंडिया के पास लोग हैं, लेकिन इंडिया के पास और लोग होने चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स मैं कहूँगा, सिर्फ एक कॉज नहीं कहूँगा। सबसे पहला एक कॉज हमारा सोसाइटी भी है। अगर आप यूरोप या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में या अगर यूएसए में आप कुछ इनोवेट करते हो और आप फेल हो जाते हो, तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया, आपने एक्सपेरिमेंट तो किया। लेकिन इंडिया में जस्ट अपोजिट है। इंडिया में अगर आप ट्राई किए एक्सपेरिमेंट्स कुछ नया बनाना और फेल हो गए, तो लोग कहेंगे अरे केयरलेस है, टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू आदमी है। तो लोग क्या करते हैं कि इस लेवल पे अगर सोसाइटी रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा रिस्पॉन्स करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोग डिस्करेज हो जाएंगे और इनोवेशन उतना अच्छा नहीं होगा या होगा ही नहीं, जो कि हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सुधारनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन को भी 1020 बार लगा था, 1025 बार लगा था, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक, तो समय लगता है चीज़ों में, चीज़ें एक दिन में नहीं होती, लेकिन करती रहनी होती है। हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट करना होगा लोगों को। लोग जो ट्राई कर रहे हैं, लोग जो फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फेलर इज़ द की ऑफ सक्सेस। फेल नहीं हो, आइंस्टीन की बहुत अच्छी कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जो पर्सन फेल नहीं हुआ ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ नया ट्राई किया, वो कुछ सीखा। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें सीखते हो तो फेल होते हो। हम अगर चल पा रहे हैं आज, तो कहीं ना कहीं हम बचपन में गिरे होंगे कई बार। मैं अगर आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बचपन में बहुत लड़खड़ाया भी होऊंगा ना। कहीं ना कहीं आप देखो, जिसकी बॉडी एज बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उसने मसल बनाया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फेल होना एक पार्ट है हमारे। जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, और उस जहाँ गलती उसको देख करके उसे सुधारना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं हमें, और ये चीज़ें करनी भी चाहिए हमें। और ये चीज़ें हैं, और हमें सोसाइटी लेवल पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि लोग चीज़ें बनाएं, चीज़ें क्रिएट करें, वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक, ना कि सिर्फ कंज्यूम करें। कंज्यूमर तो इंडिया है हमेशा से, मतलब अभी अब देखो ना, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है कंज्यूमर बेस के लेवल पे, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ साथ जो है वो ऑनर भी बनना चाहिए, बनाने वाला क्रिएटर भी बनना चाहिए जो वैल्यूएबल थिंग्स बना रहा है। और दैट्स इट, ये कॉज था, मुझे लगा इसे बताना ज़रूरी है। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।